चाहिए। एडी प्लेट है। मिर्ची तो है ही नहीं इसमें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा पेरिस में दूसरा दिन, जिस दिन की आप ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे वीडियो साथ साथ अपलोड इसलिए नहीं कर पाई, इंटरनेट का बहुत मसला था, टाइम की भी कमी थी, तो ये वजह थी कि वीडियोस जो है ना वो कुछ लेट हो गई। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि जिस जगह पे हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे पार्किंग फ़ीस बिल्कुल भी नहीं थी। पार्किंग फ़ीस से फ्री एरिया था वो, तो वहाँ पे आप भी 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर टावर के आसपास कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। खैर, यहाँ से अब हम निकले घर के लिए, और मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड होती है पेरिस में, तो हमें स्टे करना था उनके घर। और ये वाला जो एरिया है ना, जो टावर के इर्द गिर्द है, ये पेरिस का जो कि आईफल टावर के इर्द गिर्द है, करीब है। ये बहुत प्यारा है, बड़ा ही फैसिनेटिंग व्यूज़ लगता है यहाँ पे। लेकिन जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे तो भाई साहब फुल ऑन रश, छोटी छोटी सी शॉप्स और टूटी हुई सड़कें, और इस तरह के ना, जैसे सही आप कह लें कि बाज़ारों के अंदर जो बिज़ी सिटीज़ होते हैं, जैसे वहाँ पे सारा सीन होता है। और ये सिर्फ फ्रांस में नहीं, आप किसी भी मुल्क के किसी भी बड़े शहर में चले जाए ना, तो जो बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पे यही सीन होता है। हर चीज़ के, हर बात के दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो ऑफ़ कोर्स जब हम बड़े सिटीज़ में जाते हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चों के साथ रहना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर मैं आपको पेरिस का बताऊँ ना, तो हम जब भी वहाँ पे जाते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम नोटिस कर रहे होते हैं, और इस दफ़ा भी हमें काफ़ी चीज़ें लगी हैं अजीब। जर्मनी और पेरिस की अगर मैं आपको बताऊँ ना, महंगाई की सिचुएशन में बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क था। वही दूध जो यहाँ पे जर्मनी में 1 यूरो से भी कम प्राइस में हमें लीटर मिल जाता, तो वहाँ पे वो 1 यूरो से भी ऊपर था, उसकी प्राइस और थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई थी। और अगर देखा जाए ना, तो पूरे यूरोप में अगर हम इटली जाते हैं तो वहाँ पे जो कीमतें होती हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर रही होती हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, सेम ही होता है। स्पेशली इनकी जो लिटिल मार्केट होती है ना, वो हर जगह ही यूरोप में हर तरफ है। एक्शन है, सियुंडा है, H&M है, और इस तरह की जो मार्केट्स है ना, आल्डी है। आल्डी तो मैंने पेरिस में भी देखी, लेकिन वही सेम मार्केट्स में भी जो रेट्स हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। एनीवेज, यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पे एक करीब पार्क था, वहाँ पे हम चले गए, थोड़ी देर वॉक की, बच्चों ने खेला। और अभी इसकी थोड़ी देर के बाद ही हमारी मुलाकात थी मेरे अब्बू के साथ। इससे पहले लास्ट अक्टूबर में हमारी मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद होगा तो लास्ट अक्टूबर में हमारा चक्कर लगा था फ्रांस का। और उसके बाद तकरीबन 8 महीने के बाद इस दफ़ा मुलाकात हो रही है। जब पिछली दफ़ा मैं गई थी अक्टूबर में, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आया था कि इतना करीब रहते हैं तो आपने अब्बू के साथ इतनी देर के बाद मुलाकात क्यों की, और इसका मैंने आपको जवाब भी बताया था। खैर, सबसे पहले तो मुझे अब्बू जी के फ़ोन की सेटिंग करना होती है। उनके फ़ोन की जो चीज़ें होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उनको यहाँ से वहाँ करना है, और भी काफ़ी एप्लीकेशन उनको करना होती हैं, और इतनी सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो खैर, हमने जिस रेस्टोरेंट में जाना था वो 5 बजे उसने ओपन होना था, 5 से लेकर 11:30 बजे तक इसका टाइम था। मॉर्निंग में भी इनका टाइम होता है, और बुफ़े इनका होता है। और अच्छा था खाना, इन्वायरमेंट इनका बहुत अच्छा था, और इनकी जगह और डेकोरेशन सब बहुत ही ज़बरदस्त था।
थैंक यू। सामने नहीं रहना तो एडी प्लेट है। मिर्ची तो है ही नहीं इसमें। ये जो आप ये सारसल स्पून ले आए। मुंह खोल के एकदम से देख, गिर जाएगा ये सारा। ये नहीं ऐसे ये उसने डाला हुआ, उसने पहले ही है। बस करो, वो पहले ही गिरा रहा है। हाँ बहुत हाँ जल्दी मुंह में डाल दो टिफिन को। इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना पाकिस्तानी देसी, उन पे जाके एक खाना तो होता ही होता है आपका अपना, जो ट्रेडिशनल खाने होते हैं सेम वही चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे और भी इतने पाकिस्तानी लोग आए होते हैं, पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी होती है और उर्दू में बात कर रहे होते हैं, पंजाबी आपको सुनने को मिलती है, तो ये बड़ा अच्छा एहसास होता है। और शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, मेराज कह भी रहा था कि वहाँ पे उर्दू बोलते हैं, तो उनके लिए एक अलग से ये एक्साइटमेंट थी कि वहाँ पे उर्दू हम सुनेंगे। खैर, इसकी बुफ़े की ये भी सहूलत होती है कि ऑल यू कैन ईट, एक दफ़ा पे करें और सब कुछ आप खा सकते हैं, जो चाहे आप खा सकते हैं। और इतना खाना होता है, इतनी वैरायटी थी कि एक एक दफ़ा लेने के बाद ना थोड़ा थोड़ा सा आप टेस्ट भी करें तो आपका पेट जो है ना वो फुल हो जाता है। और लास्ट में हमें बहुत ही मज़ेदार टेबल पे चाय सर्व की गई थी, सही वही पाकिस्तानी टेस्ट आ रहा था जैसे हमारी अपनी होती है। और यकीनन आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे कितना पे किया, तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद इसका कितना बिल बना था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना तो कोई 25 के अराउंड पर पर्सन यहाँ पे प्राइस होगी यकीनन। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।